हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डील करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर के बारे में। तो हम लोग आज पहले बात करेंगे, हम लोग जिस तरीके से जानते हैं कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक करंट अगर हम लोग को फ्लो करवाना है किसी भी सर्किट के थ्रू, तो वहाँ पर हम लोग को एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स देना होता है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने में हेल्प कर रहा होता है। पर इसके बाद क्या देखते हैं कि उस करंट को अगर कंटिन्यूसली फ्लो करवाना है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है उसको कुछ एनर्जी कंज्यूम करना होता है। अब ये जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है वो कहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, तो ये जो हमारा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ये इसी की वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो है वो रन कर रहा है, कुछ यूजफुल वर्क में चेंज हो रहा है, जैसे पंखा का घूमना, टीवी का चलना और भी जितना इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस है उसमें जो भी वर्क हो रहा है उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन क्या सारा एनर्जी जो हमारा है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो पाता है? नहीं। उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो हमारा है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि किसी भी एप्लायंस को अगर लंबे समय के लिए हम लोग रन करते हैं तो क्या होता है, वो हीट हो जाता है। तो वो क्यों हो गया? क्योंकि ये जो एनर्जी था उसका कुछ पार्ट हमारा हीट के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो हम लोग यहाँ पर ये जो हीट के फॉर्म में रिलीज होना है एनर्जी का, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर वो जो एप्लायंस है उसमें हीट जो हमारा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इसका बहुत जगह यूज है, जिस तरीके जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन में, हीटर में इसका कहीं पे इस्तेमाल भी होता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आज। तो चलिए मानते हैं, इसको पहले समझने से पहले कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए कंसीडर करते हैं, कंसीडर कि उस सर्किट के अंदर हमारा वोल्टेज V है, कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है, करंट I फ्लो कर रहा है टाइम t के लिए, जिसमें रेजिस्टेंस हमारा R है, ठीक है। तो पावर जो हमारा होता है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, P इज इक्वल टू V इंटू I होता है। हम लोग ये पता होना, ये पावर जो होता है हमारा वो क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। ये किस तरीके से आया, इसको हम लोग आगे पावर वाले टॉपिक में डिराइव करके देखेंगे। तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I आया। हम लोग को यहाँ पर क्या पता करना था, हम लोग को एनर्जी के बारे में पता करना है कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है हीट के फॉर्म में। तो हम लोग को पता होता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम होता है। तो यहाँ से हम एनर्जी के लिए निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P इंटू टी। और P की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करते हैं, V इंटू I इंटू टी। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गया, E इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। ये एनर्जी हमारा कितना हो गया, एनर्जी बराबर वोल्टेज गुने करंट गुने टाइम। ये जो एनर्जी अगर हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस हो, कहने का मतलब कि रेजिस्टर से प्रेजेंट हो जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा हीट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इसी E को हम क्या लिख सकते हैं, H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू टी। थोड़ा अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस V को ओम्स लॉ लगा करके इस V को हटाते हैं और देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है। आई अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या होगा ये। तो हम लोग को पता ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। तो H इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर आर टी। और ये हमारे पास एक रिलेशनशिप हो गया, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये जो हमारे पास में रिलेशनशिप है इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह रहे हैं इसको हम लोग। तो यहाँ से इस रिलेशनशिप से हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या देखते हैं कि जो हमारा हीट होता है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब करंट का मैग्नीट्यूड, करंट कितना बढ़ता है उसका स्क्वायर के हिसाब से हीट में चेंजेस आएगा। हीट हमारा अगला रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वहां पर उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मतलब उसको अपोज करने और उतना ही ज्यादा होगा करंट को, तो उसको उतना ही ज्यादा एनर्जी वहां पे कंज्यूम करना होगा और उतना ही ज्यादा एनर्जी हमारा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और अगला हीट हमारा टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा। हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को अगर हम लोग ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कि टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है।
तो ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग था कि हमारा हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर में उसके थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस है और कितने समय के लिए करंट फ्लो हो रहा है, इस पर हमारा डिपेंड करता है। तो ये था। अब ये जो हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है ये बहुत केस में अनवांटेड होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत जगह एनर्जी हमारा वेस्ट हो रहा है बिना मतलब का, जहाँ पे कोई इसका यूज नहीं है। लेकिन इसका कहीं पर यूज भी है किसी किसी एप्लायंस में, जैसे कि हमारा हीटर जो है, इलेक्ट्रिकल हीटर जो है वो इसी पर बेस्ड है। तो वो क्या करता है कि जब उसके थ्रू करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, काफी लंबे समय तक अगर हम वहां पे करंट पास करते हैं तो क्या होता है उसमें हीट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल आयरन हमारा इसी पर बेस्ड है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो फ्यूज होता है, जो हमारे यहाँ फ्यूज होता है, हमारे बोर्ड में जो फ्यूज लगा होता है वो भी क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही बेस्ड है। होता क्या फ्यूज के अंदर के जो वायर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अब होता क्या है कि जब यहाँ से हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं, बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है अचानक से, तो यहाँ पर हीट जनरेट होता है। करंट फ्लो ज्यादा होगा, आई स्क्वायर था हमको पता है, करंट अगर ज्यादा फ्लो होगा तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने की वजह से ये वायर जो हमारा है वो मेल्ट हो जाता है और हमारे यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाता है, और जिसकी वजह से बाकी सारे एप्लायंस जो है वो बच जाता है। तो कुछ इस तरीके से था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने बात किया। आगे हम लोग इसी वीडियो में हम लोग डील करने जा रहे हैं पावर के बारे में। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। इससे पहले भी जस्ट हमने देखा P = V × I हुआ था। थोड़ा सा इसको डराइव करके देखेंगे किस तरीके से रिलेशनशिप आया, और इसके अलावा और भी इसका अलग अलग फॉर्म्स को देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि V = क्या होता है W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। यहां से हम वर्क डन इज इक्वल टू लिख सकते हैं V × Q, V × Q। कितना वर्क डन हो रहा है वो किसके बराबर होता है, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हो रहा है। जितना ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा काम होगा। तो इस W को हम लोग क्या कर सकते हैं E = V × Q। हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम होता है। तो एनर्जी की जगह V × Q/T, V जैसे कहते हैं ऐसा, Q/T चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो P = V × I हो गया। ये हमारा एक रिलेशनशिप आ गया। इसके अलावा पावर के लिए और भी अलग अलग रिलेशनशिप्स है। तो ये हमारा क्या P = V × I। अब क्या करते हैं हम लोग ओम्स लॉ देखते हैं, V = IR। तो हम क्या करते हैं यहाँ से V का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो P = क्या हो जाएगा IR × I, I × I, I² R। तो P का एक और रिलेशनशिप आ गया, P = I × I² R। अब अगली बार क्या करें कि I के जगह पर I का वैल्यू चेंज करके रखें, तो मतलब कि I V = IR है, I = V/R कर सकते हैं हम लोग, पुटअप करते हैं यहाँ पे V/R। तो P = क्या रहेगा V × V/R, V × V, V²/R। तो P = V²/R। एक और रिलेशनशिप हमारा आ गया P = V²/R। इन सारे का यूज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय करेंगे। न्यूमेरिकल्स में जिस हिसाब से गिवन दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। करंट दिया रहा, पावर दिया, रेजिस्टेंस निकालना रहा, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। हमारे पास रेजिस्टेंस दिया, पावर दिया, वोल्टेज निकालना है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो डिपेंड करेगा हमारा किस हिसाब से हमको रिलेशनशिप का रिक्वायरमेंट है। अब ये जो पावर है हमारा, इसका SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पावर हमारा वॉट होता है। ये होता है हमारा SI यूनिट ऑफ पावर। और एक वॉट जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है 1 watt = 1 वोल्ट × 1 एम्पियर के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये जो पावर है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो ये हमारा पावर है 1 वोल्ट × 1 एम्पियर। तो पावर, तो 1 watt = 1 वोल्ट × 1 एम्पियर। ये जो वॉट होता है हमारा ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है, इसलिए हम लोग जनरली किलोवाट को यूज करते हैं, और किलोवाट = 1000 वाट। अच्छा, अब
हम लोग घर में एप्लायंसेस यूज कर रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो क्या बताता है कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो किस तरीके से निकाला जाता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम होता है, हम लोग को पता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू एनर्जी बाय टाइम है। तो हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो P इनटू टी, पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग निकालते हैं वो क्या कर रहे हैं, पावर कितना है वो पता करते हैं, कितना कंज्यूम हो रहा है और कितने समय के लिए है। तो पावर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा क्या है, E इज इक्वल टू P इनटू टी। इसका मेजरमेंट हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो पावर के लिए वॉट, टाइम के लिए सेकंड, तो वॉट सेकंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये क्या बहुत ही छोटा यूनिट होता है, ये बहुत ही छोटा यूनिट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि वॉट के जगह किलोवाट और टाइम में हम लोग आवर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हम लोग कौन सा क्या यूनिट यूज करें, हम लोग किलोवाट आवर का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा 1 किलोवाट आवर। ये जो 1 किलोवाट आवर होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कमर्शियल यूनिट के नाम से जानते हैं, कमर्शियल यूनिट, या इसको हम लोग कमर्शियल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब क्या हो रहा है हमारा, कि कहीं पे अगर कहा जाए कि 1 यूनिट एनर्जी कंज्यूम हुआ है, घर में कहा जाता है तो कि 1 एनर्जी कंज्यूम हुआ, 1 यूनिट एनर्जी का इतना ज़्यादा प्राइस है, तो 1 यूनिट कहने का मतलब क्या हो रहा है हमारा 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है। अच्छा एक बात और देखते हैं हम लोग, अभी जस्ट हम बात की कि एनर्जी का हमारा यूनिट क्या था, वॉट सेकेंड। ये जो वॉट सेकेंड होता है हम लोग पता है कि एनर्जी का एक और यूनिट होता है जूल, तो 1 वॉट सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 1 किलोवाट आवर है, देखिए इसके अंदर कितना जूल हमारा प्रेजेंट होता है। तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर मींस 1000 वॉट, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये सेकंड में हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 1 2 3 4 वॉट सेकंड। ये वॉट सेकंड हमारा क्या है, जूल है। ये क्या हो गया हमारा, तो क्या देख रहे हैं हम कि 1 किलोवाट आवर में हमारा 36 लाख जूल प्रेजेंट होता है। 1 किलोवाट आवर में हमारा 36 लाख जूल एनर्जी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड मेन टॉपिक सारे को क्लियर कर चुके हैं। कल इसका लास्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसके बाद में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या और भी बाकी सारे न्यूमेरिकल्स को ट्राई करते हैं। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।